पड़ते हैं, कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। That all sense God has given, कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। That all sense God has given to us as human being, हम लोगों को ऐसा इक्विप्ड करके ऊपर वाले ने भेजा है। और वो अवेयरनेस जब आपको आ जाएगी तो शरीर में बीमारी नहीं रुकेगी। और जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी और किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुरु को, किसी हैंड होल्डिंग को ढूंढते रहेंगे, तब तक बीमारी से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, कि उनसे बात होगी, वो बताएंगे, उनसे बात होगी, वो डॉक्टर से मिलेंगे, तभी मेरी तकलीफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं या शरीर में तकलीफें क्यों आती हैं। ठीक है ना, शरीर में तकलीफें क्यों आती हैं, ये पेन सफरिंग क्यों होती है। मेडिकली नेम्ड जो भी बीमारी का नाम बोल दिया जाए, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को थायराइड हो गई, किसी को आर्थराइटिस हो गई, है ना, किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को फाइब्रॉइड हो गया, किसी को स्टोन हो गया किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ये मेडिकली नेम डिजीज है। और मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर, एलोपैथिक एक्सपर्ट, आई नो ऑल दीज नेम्स। आप लोग जो बीमार पड़े होंगे, ये भी डॉक्टर बोलते हैं आपको कि ये आपको तकलीफ है, ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। बट इन नेचर की ओर जो शरीर में जो तकलीफें आती हैं, वो कुछ नहीं है, गंदगी आपके शरीर में जमा हो रही है। जो गंदगी आपके शरीर से निकलती है, वो निकलना कम हो गया। जितनी मात्रा में आपके शरीर में हर दिन गंदगी होती है, जो शरीर से गंदगी निकल जानी चाहिए, वो निकल नहीं रही है, वो रुक रही है, वो रुक रही है। तो गंदगी निकलती कैसे है? बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं कि शरीर से गंदगी 3-4 रास्ते से निकलती है। एक गुदा मार्ग से, पैखाने में, दूसरा पेशाब से, तीसरा आपके स्किन से, जो स्किन से पसीना निकलता है उससे, और चौथा आपकी श्वास में। ये 4 हमारे एलिमिनेटरी ऑर्गन्स हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। आपने खाना लिया, उसको डिफरेंट प्रोसेस से होकर जाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन, यानी आपने खाया। डाइजेशन, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है। जैसे हम लोग मेजर फूड स्टफ क्या लेते हैं, सब लोग जानते हैं आज की डेट में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये आप खा रहे हैं, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है। कार्बोहाइड्रेट को शरीर मेहनत करती है, एनर्जी लगाती है, तब उसको तोड़ती है। जैसे आप मान लो कोई मकान बना हुआ है, उसे तोड़ना है, तो आपको एनर्जी कंज्यूम होगी ना, लेबर लगेंगे। वैसे ही हमारे शरीर का लेबर लगता है उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। तो पहले अपनी एनर्जी जाती है, जो जिसको हम लोग प्राण शक्ति या वाइटल एनर्जी बोलते हैं, वो पहले खर्च होती है। कार्बोहाइड्रेट को वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को वो अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है, और फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में, तब वो शरीर में जाकर अंदर की तरफ जाता है, फिर अपने को वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये इंजेशन का फॉर्म हुआ, डाइजेशन का फॉर्म हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन, वो शरीर में ब्लड में जाएगा, फिर लिवर में प्रोसेस होएगा, और देन एसिमिलेशन, जिसको जहां जहां जरूरत है वहां वहां उस एनर्जी को भेजी जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। अब उसके बाद जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट बनते हैं, वो वेस्ट आपके गुदा मार्ग से निकलने हैं। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, और उनको लगता है कि नहीं मेरा पेट साफ नहीं रह रहा है ना, तो वैसे लोगों में टॉक्सिन रुकते हैं आंतों में, छोटी आंत और बड़ी आंत में जो मल बनते हैं, वो मल आपके ब्लड में जाने लगते हैं। ठीक है, अब वो ब्लड में आएंगे, तो ब्लड से फिर 3 रास्ते से उसको शरीर से बाहर आना है। ब्लड में आया तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके वो पेशाब में आएगा, और स्किन से होकर वो पसीने से निकलेगा, और सांस से वो बाहर निकलेगा। ये इसको जो आंत में है उसको एक्सटर्नल टॉक्सिन बोलते हैं, जो आपके ब्लड में चला आया उसको इंटरनल टॉक्सिन बोलते हैं। अब जब आपका ये जो चारों एलिमिनेटरी ऑर्गन्स हैं, और जिसमें मैं स्किन को सबसे ज्यादा बोलता हूँ लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इवन जैसे हम लोग फेफड़े से श्वसन लेते हैं, वैसे आपकी स्किन भी दे ब्रीथ, उसमें भी रोमकूप होते हैं, है ना, हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से। और हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन कपड़े पहने रहते हैं। ओनली वन टाइम जब हम लोग अपने क्लोथ्स को शरीर से बाहर करते हैं, वो बाथ का टाइम होता है। अभी की जो जिसको सिविलाइज सोसाइटी और कल्चर्ड सोसाइटी बोल रहे हैं, यूजुअली वी अनवियर आवर क्लोथ्स ओनली इन द वॉशरूम।
एंड फॉर फ्यू मिनट्स उसमें भी टाइम नहीं ज़्यादा देते हैं, बहुत हड़बड़ी है, बहुत सारे काम करने हैं, जल्दी बस करो निकल जाओ। तो ना तो हम लोग अपने स्किन को एक्सपोज करते हैं पसीने के लिए, ना हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कि शरीर से पसीना जाए, और जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं वो टेक्निक भी हमें नहीं पता है। साइंटिफिकली बोलते हैं कि सांस जो है वो आपका होना चाहिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। हम लोग अपने फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, पेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला कहीं पर कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपने को करनी चाहिए। तो हम लोगों ने अपने ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चैनल्स हैं चारों, उसको ब्लॉक करके रखा है। मोस्ट ऑफ अस, जो मैन काइंड की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। आउट ऑफ 10 पेशेंट 10% 9% आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, और उसकी वजह से टॉक्सिन ब्लड में जा रहे हैं, और वो भी चैनल्स को आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो एक्सक्रीशन के लिए। और जो बॉडी एफर्ट लगाती भी है, जो वेस्ट जमा होता है निकलने को इन फॉर्म ऑफ सर्दी जुकाम बुखार सिर दर्द पेट खराब, उसको भी दवाइयों के सहारे से हम लोग उसको रोक देते हैं। वेस्ट जो शरीर से निकलना चाहता है, भैया तू अपने भीतर ही रहे और कोई बीमारी मुझे डाल दे मेरे शरीर में। दैट वी आर डूइंग फ्रॉम एजेस, सिंस चाइल्डहुड। बचपन से सर्दी जुकाम सिर दर्द बुखार हो रहा है, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, भैया इसको आप, है ना, दवाई दे दो कि जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, वो वेस्ट हमारे शरीर में जमा होते गया जमा होते गया, और हम लोग बीमार होते गए। तो ये प्रिंसिपल है। तो अपने को ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे ये टॉक्सिन जो निकलने का माध्यम है, मार्ग है, वो आसान होता चला जाए, है ना। और टॉक्सिन जो जमा है, जो तकलीफ आ रही है ना, दैट इज नथिंग, दैट इज अकुमुलेटेड टॉक्सिन इन आवर बॉडी। जो भी तकलीफ अपने शरीर में आ रही है, नाम कुछ भी बोल लो, वो शरीर में जमा है, उसको शरीर से बाहर होना है। तो बॉडी को हम लोग ऐसी चीजें डालते हैं, जैसे आप मान लो फ्रूट्स लेते हो, सैलड्स लेते हो, इजी टू डाइजेस्ट, एंड दे कंटेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और कभी भी कोई टॉक्सिन जमा है, जैसे मान लो आपका बर्तन गंदा है, तो उसको साफ किससे करते हैं? पानी से करते हैं। अगर कदली से करेंगे, है ना, मड से, तो साफ नहीं होना है। तो टॉक्सिन जो है वो आपका ब्लड, टॉक्सिन की वजह से ब्लड थिक हुआ रहता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ी रहती है। तो ऐसे फूड को लें जो उसको हाइड्रेट करे, थिन करे, और उसका निकलना आसान हो जाए, आसान हो जाए। So that's why this raw food, they are rich in the purest form of water, purest form of water। उसमें फिल्टर की जरूरत नहीं है। जो जो प्लांट्स है ना, वो नीचे से जो जमीन के अंदर से जो वाटर है उसको रूट से, जब जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, वो समझो उसमें फिल्टर करके वो फ्रूट और सैलड में उसको डाल रहा है, एंड दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वो जो बॉडी में जाती है, एक तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी खर्च नहीं करनी होती है, जिसको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को ब्रेक डाउन करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है। ऐसी चीजें वहाँ पर शरीर को इन डाइट के साथ करनी नहीं होती है, इस भोज्य पदार्थ के साथ बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। एक तो आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो, है ना, और दूसरा ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, ये आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको ढीला करता है ना, और उसका निकलना जो है वो आसान कर देता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ जब ये इसमें आते हैं, तो कभी कभी हीलिंग क्राइसिस आती है। जिस हीलिंग क्राइसिस को आपको याद रखना है, अगर वैसी चीजें आती हैं, देन उसमें आपको हो सकता है भूख ना लगे। और दो चीज जरूर याद रखनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे, इवन विद दिस डाइट, नेवर ईट विदाउट हंगर। भूख ना हो मत खाइए। एंड ओवर ईटिंग इवन विद दिस डाइट, ये नहीं कि बहुत आसान है तो ओवर ईटिंग कर लिया, ज़्यादा खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी भूख हो उससे दो निवाला, इवन फ्रूट सलाद आपने कम खाने। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो इवन इट विल क्रिएट मोर एंड मोर टॉक्सिन इन आवर बॉडी। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक, डोंट ईट विदाउट हंगर, एंड डोंट ओवर ईट even this diet, raw diet, fruit or salads or greens, whatever you take, ठीक है ना। And anyone should do fasting at least 12 to 16 hours according to their convenience, and body will tell you when to go for longer fast, and if at all needed, अगर जरूरत पड़ती है, don't
go fast without supervision, and you can go for 24 to 72 hours according to your convenience. और उसमें हीलिंग क्राइसिस यूजुअली चली जाती है. कई बार लोग बोलते हैं ये हीलिंग क्राइसिस है और ये बरसों चलती, ऐसा नहीं है. हीलिंग क्राइसिस यूजुअली परसिस्ट फॉर फ्यू डेज एंड इवन अप टू वीक्स. वीक्स में 1.5 महीने से ज़्यादा हीलिंग क्राइसिस नहीं चलती है. अगर 1.5 महीने से ज़्यादा अगर किसी की हीलिंग क्राइसिस चल रही है, इसका मतलब वो क्रोनिसिटी में जा रहे हैं, बीमारी आपकी बढ़ रही है, वो रुकी हुई नहीं. ठीक. इफ यू फील थर्स्टी इवन इन द फास्टिंग पीरियड, यू कैन सिप वाटर. प्लीज माइंड इट. This is the sensation God has given us. We are equipped with all sensation. The sensation of thirst, sensation of hunger, sensation of micturition, sensation of defecation. That all God has given us. है ना? अगर throat dry हो रहा है, that means this is sense of thirst. है ना? तो उस समय आपको पानी लेनी है, सिप करनी है. Please. That will be crime with the body. That is body's demand. The body is demanding water that time. You should not ignore that हाँ sense. है ना? अगर आपको प्यास फील हो रही है इवन द फास्टिंग पीरियड, यू गो फॉर सम सिप्स, 2-4 घूंट ले लिया, दैट्स ऑल.